ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீ தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். சுவாமி பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே शरणम. पासुरम संख्या 7. छठवें पासुरम में आழ்वार ने कहा, रे भगवान, भगवत सेवा रूपी अमृत का पान किए बिना आप व्यर्थ जीवन बिता रहे हैं। अपने शरीर की अलंकार करके मृत्यु के मुंह में गिर रहे हैं। ऐसा लोगों को देखकर, संसारी लोगों को देखकर आழ்वार ने कहा था। तब वे लोग अब कहते हैं, आपने इस प्रकार हमारी निंदा की थी, परंतु आपने हमें जो तुलसी माला से अलंकृत वक्षस्थल वाले भगवान को आश्रय लेने के लिए कहा था, वो तो वैकुंठपति है, वहाँ हम उसे कैसे पाएंगे। और आश्रय लेने के लिए भी बहुत सी बाधाएं हैं, तो इसीलिए हमें ऐसा आश्रयणीय वस्तु बताइए जो हम आसानी से इसका आश्रय ग्रहण कर सके। तब आழ்वार कहते हैं कि यहाँ वैकुंठ से यहाँ आकर अवतार लेकर अपने विरोधियों को नष्ट किया, विरोधियों का नाश किया हुआ दशरथात्मज राम ही आश्रयणीय है, उसी का आश्रय लीजिए। ऐसा इस पाशुरम में कहते हैं। संख्या 7. உலையரமாகி நின்ற புத்தொடு சமணமெல்லாம் கலையற கற்றமாந்தர் காண்பரோ கேட்பரோதாம் தலையறு புண்டும் சாவேன் சத்தியம் காண்மினையா शिलईनाद इलंगे क्षेत्र देवने देवनावान। यहाँ पर बहुत ही उग्रता से परत्व स्थापित करते हैं। पुलेरमागि निன்ற पुत्तोडु शमनमेल्लाम। नीच मत अनेक है, इसके लिए उदाहरण देते हैं चतुर्विध बौद्ध मतवादी। बौद्ध मत में भी 4 प्रकार के बौद्ध मत है, एक से बढ़कर एक उनके अभिप्राय से। पहला जो इसे कहते हैं वैभाषिक बौद्ध, वो कहता है कि पदार्थ है और पदार्थ के विषय में ज्ञान है, परंतु ज्ञाता नहीं है। कैसे, ये देखिए, जानने वाला नहीं है परंतु ज्ञान है और पदार्थ है, इसे हम प्रत्यक्ष और अनुमान से देख सकते हैं। तो उससे बढ़कर दूसरा बौद्ध कहता है सौदांत्रिक उसका नाम है। वो कहता है पदार्थ नहीं है, ज्ञान मात्र है। पदार्थ विषय ज्ञान है पर पदार्थ नहीं है, पदार्थ का हमने अनुमान किया है। ये सामने जो दिखता है वो प्रत्यक्ष वो नहीं है, वो हमारे अनुमान, हमारे मन की कल्पना है, अनुमान किया हुआ है, और जानने वाला तो है ही नहीं, ऐसा कहता है वो। परंतु यहाँ भी जो पदार्थ है कहते हैं वो भी क्षणिक ही है। ज्ञान यदि वो कहते हैं वो भी क्षणिक है, क्षण के लिए। उसके बाद ज्ञान, दूसरा ज्ञान, पहला ज्ञान मिट गया तो और कुछ है ही नहीं। और तीसरा है योगाचार बौद्ध, तीसरा प्रकार का बौद्ध मत। बोलते हैं प्रत्यक्ष से, अनुमान से भी, अनुमान लगाने से भी कोई पदार्थ वस्तु है ही नहीं, सिर्फ ज्ञान मात्र है। तो पदार्थ अनुमान से भी नहीं है, प्रत्यक्ष से भी नहीं। अभी कहते हैं ना कि पर्वत के शिखर पर हमने धुआं देखा तो हम कहते हैं अनुमान से वहाँ कोई आग होगा, आग लगी होगी कहते हैं ना, तो अनुमान हो करते हैं हम।
तो ऐसा कुछ अनुमान के लिए पदार्थ नहीं है, प्रत्यक्ष में भी पदार्थ नहीं है, सिर्फ ज्ञान मात्र है, वो भी क्षणिक है। इस सबसे बढ़कर सबको हटाकर वो चौथा वो कहता है, से उसका नाम क्या है, माध्यमिक बौद्ध। वो कहता है पदार्थ नहीं है, प्रत्यक्ष से भी नहीं है, अनुमान से भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, सब कुछ शून्य है। पहले तीन मत के अवलंबी तो कहते थे कि ज्ञान है बट वो क्षणिक है, परंतु ये कहता है वो ज्ञान भी नहीं है, सब कुछ शून्य है। ऐसे नीच मत। और इसके पश्चात जैन मतावलंबी आ गए। वो कहते अरे अरे ऐसे कैसे आप शून्य कह सकते हो, वस्तु है नहीं है, वस्तु नित्य है अनित्य भी है, भेद है भेद नहीं भी है। ऐसा सप्तभंगी न्याय कहते हैं, वो स्याद्वाद कहते हैं। कोई पर निश्चय विचार नहीं है। ये वृक्ष है, हाँ है, वृक्ष नहीं है, नहीं है, वृक्ष हो भी सकता है, वृक्ष नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस प्रकार निश्चयात्मक विचार नहीं है, ऐसा वो जैन मत है। तो इनके अलावा और इनके साथ जोड़ सकते हैं वो सांख्य मत, वैशेषिक मत, पाशुपत आदि। तो सांख्य मत में क्या है, वो कहता है कि प्रकृति है और पुरुष है, ईश्वर नहीं है। प्रकृति अपने आप बदलती है, सब परिमाण होता है, जगत निर्माण होता है। पुरुष के सामने रहने से प्रकृति सब काम कर लेती है। इस प्रकार उसका ईश्वर नहीं है। वैशेषिक कहता है कुछ नहीं है, सब अणु है, अणु ही अपने आप अलग अलग वस्तु बन जाता है, कोई ईश्वर नहीं, कुछ नहीं है। और पाशुपत वो कहता है कि ईश्वर है परंतु वो रुद्र है, शंकर है। शंकर एक जीव है, तो जीव को ही वो ईश्वर बना दिया उसे पाशुपत उनके सिद्धांत में। इस प्रकार सब नीच धर्म है, ऐसा कहते हैं आयुवाद। इसे नीच क्यों कहते हैं? देखिए, एक भगवान ने बनाया हुआ, या भगवान की विभूति में बनाया नहीं, भगवान की विभूति, भगवान के ऐश्वर्य में, हम सब भगवान के ऐश्वर्य ही हैं। तो एक व्यक्ति को मारने से कितना बड़ा पाप होता लगता है हमें। हम सब भगवान के हैं, भगवान के हम संपत्ति है, उनकी विभूति है, ऐश्वर्य है। हम में से एक को मारने से इतना पाप होता है। और ये सब क्या, ये लोग सब क्या कहते हैं, बौद्ध, जैन, सांख्य वगैरह क्या कहते हैं, वो ईश्वर भी नहीं है, ईश्वर की विभूति भी नहीं है। ऐसे उनके अज्ञान रूपी तलवार से सबको उन्होंने मार दिया है, तो उनके लिए कितना बड़ा पाप होगा। क्या वो नीच नहीं है? जो सत्य है, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है, उसे ये वितंडावाद से खंडित करने की प्रयत्न करते हैं, अज्ञान रूपी तलवार से प्रयत्न करते हैं। ऐसा तो ये जो अनेक मत है, वेद विरुद्ध मत है, उनके बारे में, उनके संबंध में हमें कैसा रहना चाहिए? तो कहते हैं कलयर कट्रमांधर, जो वेद, पुराण, इतिहास आदि सब का अभ्यास किया, अध्ययन किया है, उसके अनुसार अनुष्ठान करते हैं, उस सत्य पर निष्ठावान है, ऐसे वेद तात्पर्य को जानने वाले कौन इसे सुनेगी भी नहीं। तो ऐसे वेद तात्पर्य को जानने वाले के लिए उदाहरण देते हैं स्वामी पेरियाचार्य बिरले, कुरेश आदि जैसे, कुरेश जैसे लोग, वो ऐसे महानुभाव इन मतों के बारे में न सोचेंगे न सुनेंगे। इसलिए एक वृत्तांत बताया गया है। इष्ट सिद्धि नामक एक सांख्य मत का ग्रंथ है। कुछ लोग उसके अभ्यास कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। तो कुरेश जी एक दिन उनके साथ उनका इष्ट सिद्धि ग्रंथ का श्रवण कर रहे थे, इसलिए घर आने में उन्हें देरी हो गई। तो पिताजी ने पूछा कि आप देरी से क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि मार्ग में
कुछ लोग मिले, वो इष्ट सिद्धि ग्रंथ पढ़ रहे थे, मैं भी सुन रहा था क्या है करके देख रहा था जिज्ञासा के कारण। तो पुरेश के पिताजी ने कहा तुमने बड़ी पाप की, ऐसे कैसे, ऐसे मतों को तुम कान से सुनना भी पसंद करोगे? तो आप आचार्य के श्रीपाद तीर्थ को दिया उसे उनको, और शुद्धि करा ही पश्चात घर में ले लिया। तो इसे हमें ऐसे ग्रंथों का अभ्यास भी नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। क्योंकि जैसे वैष्णव है, भगवान को मानने वाले हैं, विष्णु परत्व को मानने वाले हैं, ये जो है इनके रहना ही काफ़ी है, और बाकी लोगों का रहना भी हमारे लिए, धर्म के लिए हानि। ईश्वर सत्ता को नहीं कहते हैं, ईश्वर विभूति को नहीं कहते हैं, ऐसे लोगों का रहना भी असह्य है हमें, ऐसा कहते हैं आचार्य। तो ऐसे जो मत है उसे तो शिष्ट लोग सुनेंगे भी नहीं। तो तब तो आयवार कहते हैं, तो वेद प्रमाण को मानने वाले लोगों के लिए आश्रणीय वस्तु क्या है वो मैं बताता हूँ, ऐसे आयवार कहते हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसा शपथ लेते हैं, ये हाथ में गरम किया हुआ लोहे को लेते हैं और दिखाते हैं, देखो मेरा हाथ जला नहीं, अग्नि ने मेरे हाथ को जलाया नहीं, क्योंकि मैंने जो कहा है वो सत्य है। ऐसा प्रतिज्ञा करने वाले उस ज़माने में होते थे। तो ये तब आयवार कहते हैं, देखो मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि किसी ने मेरा सर को हमारे शरीर से अलग भी कर दिया तो भी मैं ही मरूंगा। तो ऐसे इसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? तो कहते हैं, जैसे लक्ष्मण जी कहते हैं, इंद्रजीत को मारते हैं लक्ष्मण जी, एक बाण छोड़ते हैं, उसके पहले प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि राम धर्मात्मा है, यदि राम सत्यनिष्ठ है, तो इस बाण से इंद्रजीत का नाश होगा। ऐसा प्रतिज्ञा करके बाण छोड़ते हैं, इंद्रजीत उसके सरकट भी जाता है। तो आप तो कहते हैं कि मैं आपको आश्रणीय वस्तु दिखाने वाला हूँ, उसके अलावा कोई आश्रणीय वस्तु नहीं है, इसीलिए मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ, मेरी ये प्रतिज्ञा है, आप मेरे सर को काटिए, मैं मरूंगा नहीं। तब लोगों ने कहा, अरे उनको मारना है, ये सब अच्छा नहीं है, उनको पसंद नहीं है किसी को मारना, ऐसा ये दृश्य अच्छा नहीं है ना आंखों के लिए। तो वो कहते हैं, नहीं ये सब चीज़ें आवश्यकता नहीं है। तब आयवार भैया जरा उसकी विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, देखो सचमुच देखो, आप मुझे मारो, मैं नहीं मरूंगा। देखिए, तो लोग कह रहे हैं, नहीं आप इतना प्रतिज्ञा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रत्यक्ष करने की ज़रूरत नहीं है, आपने प्रतिज्ञा किया है वही पर्याप्त है हमारे लिए। परंतु आश्रणीय वस्तु क्या है बताइए, हमें जिज्ञासा हो रही है। तब कहते हैं, शिलयिना लिलंगे शत्र देवने देवनावान। देखिए, ये देवताएं क्या करते हैं, जो तप करता है उसे वरदान दे देते। जैसे ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वर दे दिया था, और हिरण्यकशिपु उस वर से कितना लोगों को तकलीफ दे रहा था। वो सभी देवताएं डर के मारे बैठे थे अपने अपने लोक में, और उनके कुर्सी खाली कर दी उसने। रावण तो इससे भी बड़ा बदमाश था, शंकर जी ने उसको वर दिया था, और इतना बदमाश था कि अग्नि देवता भी जब रावण कहेगा तभी वो आग, उसमें शक्ति होगी, नहीं तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। हवा भी लंका में बहना है तो रावण की अनुमति चाहिए। इस प्रकार देवताओं को अपने वश में करके रखा था उसने। ऐसे ये देवताएं वर दे देते हैं, उसके पश्चात क्षीर सागर में जाकर
देवताएं सब मिलकर, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, विद्र सब आकर शरणागति करते हैं। हिरण्यकशिपु तकलीफ दे रहा है, आप आके मुझे रक्षा कीजिए। रावण तकलीफ दे रहा है, आप आकर रक्षा कीजिए। ऐसा वो सब वहाँ आकर प्रार्थना, शरणागति करते हैं। तो जब रावण का दुष्ट व्यवहार सहन नहीं हुआ, देवता गए, तब भगवान ने अपने संकल्प मात्र से कर सकते थे रावण का वध। रावण नष्ट हो, संकल्प किया नष्ट हो जाएगा, परंतु लोगों को पता नहीं कौन किससे, अभी कहने के बावजूद भी लोग विष्णु भक्तों को मानते नहीं है। यदि वो संकल्प से कर दिया तो किसने किया क्या पता। इसलिए भगवान वैकुंठ छोड़कर रामावतार दशरथ के पुत्र बने, अवतार लिया और अपने बाणों से उसे मारा। देवने देवनामान, वही देव है, वही देव है जिसने रावण को अपने बाण से मारा था, वही देव है। तो दो बार यहाँ देव का शब्द आया है। एक देव का दिवु क्या है, उसका अर्थ है दिवु का एक अर्थ है तेज और दूसरा अर्थ है गति। तो राम ने रावण को मारकर अपने हाथ में कोदंड लेकर खड़े हैं, उनकी जो तेज है, तेज पुंज दिखते हैं, तो उस तेज वाले उस राम ही शरण्य है। दूसरा वीर श्री है ना उन पर, दूसरा गति है, गति की सबके लिए गति वही है, कोई रक्षक नहीं है, सबका रक्षक वही है जो तेज पुंज वीर श्री से शोभायमान है। वो रामचंद्र ही हमारे लिए आश्रनीय है, ऐसे आयवार कहते हैं। श्रीमते रामानुजाय नमः।